In this video, we are going to learn how to write a program to accept the base and height of an isosceles triangle, and we are going to find out the area of isosceles triangle in Python code. So let's start. Now, the program is already written at the top. You have seen. यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है पहले. Write a program to accept the base and height. इसका मतलब हमने base and height accept करवानी है किससे? User से. Then we have to find out the area of isosceles triangle in Python code, and the formula is already given. Area का हो गया half into base into height हो गया. तो फर्स्ट वी गोइंग टू राइट डाउन द एल्गोरिथम एंड देन वी कन्वर्ट इट टू अ सूडो कोड. अब देखो इसका एल्गोरिथम क्या होगा. एल्गोरिथम इज इन अ सिंपल लैंग्वेज. तो फर्स्ट लाइन वी गोइंग टू राइट डाउन दैट वी एक्सेप्ट द बेस एंड हाइट फ्रॉम द यूज़र. मतलब हम हाइट एंड बेस जो है वो यूज़र से एक्सेप्ट कराएंगे. मतलब यूज़र हमें वैल्यू देगा जिसको हम इसको बेस और हाइट में स्टोर करेंगे. सेकेंड क्या होगा, वी हैव टू कैलकुलेट दैट एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे. तो वी यूज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे उसमें. और थर्ड लाइन हमारी क्या होगी, शो द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का हम एरिया डिस्प्ले करवा देंगे. नाउ वी कन्वर्ट दैट एल्गोरिथम टू अ सूडो कोड. तो स्टार्ट एंड स्टॉप. फर्स्ट लाइन क्या हुई, एक्सेप्ट बेस कॉमा हाइट. तो हमने बेस और हाइट को एक्सेप्ट करवाया किससे, यूजर से. सेकेंड लाइन हमारी क्या है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल को हम कैलकुलेट करेंगे. तो एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो स्टार का साइन हमने लगा दी, मल्टीप्लाई का साइन हो गया. बेस और हाइट हमारे को कहाँ से मिल गया, जो यूजर से हमने एक्सेप्ट करवाया. और लास्ट लाइन क्या लिख देंगे हम, डिस्प्ले एरिया. जो हमारा एरिया निकल के आया हमने उसे डिस्प्ले करके देंगे. ये हमारा सूडो कोड हो गया. अब वी कन्वर्ट द सूडो कोड इन अ फ्लो चार्ट. तो सबसे पहली लाइन को हमने एक्सेप्ट बेस एंड हाइट को हम कन्वर्ट करेंगे फ्लो चार्ट में. तो वो किसमें आएगा, इनपुट बॉक्स में. उसके अंदर हमने लिखा एक्सेप्ट बेस कॉमा हाइट. ये दो चीज़ हमारी इनपुट हो गई. नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करा, प्रोसेसिंग बॉक्स के अंदर एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करा. और लास्ट लाइन में हमने क्या करा, इनपुट बॉक्स जो हमने बनाया वही डिस्प्ले बॉक्स भी हुआ, हमने उसमें डिस्प्ले एरिया करके लिख दिया. तो एक्सेप्ट हो गया, प्रोसेसिंग हो गई और डिस्प्ले हो गया. अब वी कन्वर्ट दैट टू अ पाइथन कोड. अब हम देखो क्या कर रहे हैं, वी कन्वर्ट दिस फ्लो चार्ट टू अ किस, पाइथन कोड. तो हमें अगर पाइथन का कोड लिखना है तो हमें पाइथन की सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. कोड लिखने का तरीका, सिंटेक्स हमें सब पता होना चाहिए. तो हम इस फ्लो चार्ट से रीड करेंगे. अगर आप बहुतों ने पाइथन का कोड के कॉन्सेप्ट पता है तो उसे पता है कि एक्सेप्ट बेस एंड हाइट अगर करेंगे तो हमें किसका यूज़ करना है. तो अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो पाइथन के अंदर कौन होता है, इनपुट होता है. तो इनपुट एंटर बेस. अब ये बेस जो एंटर हुआ ये इनपुट से हुआ, आगे उसके आईएनटी लगा. इट मींस वी आर कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट टू अ इंटीजर फॉर्मेट एंड स्टोर इनसाइड अ वेरिएबल दैट इज बी. इनपुट जो होता है वो वैल्यू किस में लेता है, स्ट्रिंग में लेता है. और आईएनटी क्या करता है, हम उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर में और वो बी के अंदर जाके स्टोर हो गया. बी कौन है, बी एक वेरिएबल है, हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया बेस का. अब इसका मतलब मैंने अगर एंटर बेस 5 दिया तो बी के अंदर 5 जाके स्टोर हो गया. सेकंड में क्या लूंगा, मैंने देखो एच हाइट के लिए बनाया, वही सेम चीज लिखी, आईएनटी ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट एंटर हाइट. दैट मींस इनपुट height information is a string format and converted to a integer and copy inside the variable h like this. देखो ये ऐसे enter height 8 करा तो 8h में जाके स्टोर हो गया. नेक्स्ट लाइन इज गोइंग टू बी प्रोसेसिंग. हमें क्या निकालना है, एरिया. तो वी गोइंग टू यूज अ वेरिएबल फॉर दैट एरिया ओनली. तो मैंने यहाँ पर देखो क्या करा, मैंने लिखा एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बी इंटू एच. ये बी कौन हुआ, बेस, एच कौन हुआ, हाइट. तो ये जो है, अब उसको अगर तुम नीचे देखोगे तो ऐसे आ गया, हाफ इंटू बी मतलब 5, एच मतलब 8. तो इससे 20.0 एरिया के अंदर जाके स्टोर हो गया. अब हमें नेक्स्ट लाइन क्या करनी है, वी हैव टू डिस्प्ले द एरिया. तो फॉर डिस्प्ले वी हैव टू यूज द प्रिंट इन डबल कोट्स एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल्स टू डबल कोट. दिस इज अ स्टेटमेंट. ये देखो स्टेटमेंट जो आ रहा है यहाँ पर, एंड कॉमा एरिया. ये एरिया क्या है, इट्स अ वेरिएबल. व्हाट इज स्टोर इनसाइड दैट वेरिएबल, 20.0. तो इसने यहाँ पर 20.0 डिस्प्ले करके दिखाया. अब मैं इसको दिखाऊंगा कोड जब बनाते हैं पाइथन के आईडीई में तो वहां पर ये कैसे चलेगा. अब देखो मैंने पूरा कोड यहाँ पर लिख दिया. 4 की 4 लाइन यहाँ पर लिखी हुई हैं. पहली लाइन जो आपकी देखो, बी इक्वल्स टू आई एन टी इनपुट एंटर द बेस, एच इक्वल्स टू आई एन टी इनपुट एंटर द हाइट. थर्ड लाइन हो गई एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बी इंटू एच. लास्ट लाइन हो गई प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल्स टू डबल कोट्स क्लोज कॉमा एरिया. तो एरिया आपका वेरिएबल और बी और एच का कर रहे हैं आपसे इनपुट ले रहे हैं. अब मैं इसको देखो एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो नीचे क्या होगा, ये देखो एंटर द बेस आ गया और यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है. मीन्स ये जो यहाँ पर ब्लिंकर है ये मुझसे वैल्यू मांग रहा है. तो मैंने मान लो इसके अंदर वैल्यू दे दी 9 और एज आई प्रेस द एंटर की, ये जो 9 है ना, ये जो 9 आया ये इस बी में स्टोर हो चुका है.
अब वो हाइट मांगा, मैंने इसको हाइट को 15 दे दिया। ये जो 15 है कहाँ जाके स्टोर होगा, ये एच में स्टोर होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आके एंटर की प्रेस करूंगा, देखो क्या हुआ, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल्स टू, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है, कहाँ से आया, जो ये डबल कोट्स में यहाँ पर लिखा हुआ है। और आंसर कितना है 67.5। ये किससे आ रहा है, इस एरिया नाम के वेरिएबल से। और ये एरिया के पास कैसे आया, इस लाइन से आया जो हमने यहाँ पर लिखी, जिसमें बी की वैल्यू उसने यहाँ से 9 ले ली, एच की वैल्यू उसने 15 ली, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करा सबको आपस में, और रिजल्ट आपका ये डिस्प्ले होकर आ गया।